तक इस श्रीमद् भागवत के रस को पान करते रहो, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत मात्र पृथ्वी लोक पर ही, मृत्यु लोक पर ही सुलभ है, अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं है। केवल और केवल संतों की पावन सन्निधि में, महत् पुरुषों की पावन सन्निधि में ही हमें यहाँ प्राप्त होता है। नैमिषे नैमिषक क्षेत्रे रसिया सोनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्र शबमाशता। एक बार श्री सोनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे कोई सत्संग के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कोई स्थान प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने भगवान आदि नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुंदर ऋषियों के लिए पावन स्थान प्रदान किया। वह है नैमिषारण्य की पावन भूमि। बोलो नैमिषारण्य क्षेत्र की जय। और सोनकादिक 88,000 ऋषि वहां जाकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए बैठे हुए भगवान सूत जी का पदार्पण होता है और सुंदर सूत जी का स्वागत सत्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी नमन करते हैं। सूत जी को सुंदर आसन दिया। सूत जी ने कहा, महाराज इस प्रकार हमारा सम्मान, इतना आदर क्यों? मैं तो बाल रूप हूँ, अभी तो युवा हूँ। संतों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धिस्तेविचा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धिश्चा किंकरा शिष्य किंकरा। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हम आपके सामने बड़े बड़े शंकराचार्य, श्री महंत महामंडलेश्वर आते हैं और कोई वेदांत का सूत्र सुनाता है, कोई उपनिषद का सूत्र सुनाता है। गुरुदेव भगवान मैंने इनको पढ़ा तो कईयों बार है और मैं इन पर कई बार प्रवचन बोल चुका हूँ। वेदांत पर मैंने भाष्य लिखा है, उपनिषद लिखे हैं और प्रवचन भी दिए हैं, मगर आज ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमारी वाणी को अगर आप श्रवण कर लेंगे तो हमारी यह वाणी पवित्र हो जाएगी। चाहे गुरुदेव भगवान गिरिराज जी गोवर्धन में हो, चाहे माँ यमुना में हो, या श्रीधाम वृंदावन में अपनी कुटिया पर हो, वहीं लोग चरणों में गिर जाते हैं, पकड़ लेते हैं। गुरुदेव हमारी वाणी को पवित्र कर दीजिए, हमारी वाणी को श्रवण कर लीजिए, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो जाए। तो धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धिस्तेविचा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धिश्चा किंकरा शिष्य किंकरा। तो महत्पुरुषों के पास जो तप में, त्याग में, ज्ञान में, साधना में जो बड़ा है वह सर्वोच्च है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। तभी तो व्यास आसन जो लगाया जाता है तो व्यास के लिए उच्च आसन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धारा जो बहती है वह परमेश ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ऐसी कोई धारा नहीं जो नीचे से ऊपर की ओर बहती हो। तो जब भक्ति की धारा, करुणा की धारा, ज्ञान की धारा बहे तो सटीक सटीक हमारे कर्णरंध्रों में, कर्णपुटों में प्रवेश कर हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। वे भगवान की पवित्र पावन गाथा, पावन कथा, वह पावन गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। इसलिए उच्च आसन दिया जाता है गुरुदेव भगवान को, व्यास को। यहाँ भगवान सूत जी का सुंदर पूजन किया और प्रणाम करते हुए कह दिया, सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने, महाराज पुंसाम मेकांतः श्रेयास तन्नः ससि तुमर हसी। मनुष्य के कल्याण का एकमात्र क्या साधन है, गुरुवर हमें बताएं। हमारे छोटे छोटे 6 प्रश्न हैं, जरा गौर से सुने गुरुवर। प्रथम, मनुष्य के कल्याण मात्र के लिए क्या साधन है, कृपा कर हमें बताएं। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं गुरुदेव, जिसमें अनेकों बातें सुनने को हमें
मिलती हैं, बताई जाती हैं, मगर उनका जो सार है वह क्या है, वह हमें आप बताइए। तीसरा प्रश्न है गुरुदेव, देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए, जरा हमें बताइए। चौथा प्रश्न है भगवान, उन भगवान श्री हरि के चरित्र जिसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान मनीषी तपस्वी यशस्वी मनस्वी करते हैं, भक्त करते हैं, उसका वर्णन आप अपने श्री मुख से कीजिए, हमें श्रवण कराइए। पंचम प्रश्न है गुरुदेव, जिस जगत की रक्षा के लिए भगवान के प्रधान कितने अवतार हुए हैं, इस जगत की रक्षा के लिए भगवान के कितने अवतार हुए हैं, जो मूल अवतार हैं, हमें जरा उनकी कथा श्रवण कराइए। और पंचम प्रश्न है गुरुदेव, धर्मा कम शरणम गतः, भगवान श्री हरि नारायण जब अपनी लीला को संपन्न कर अपने सुधाम को गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार हमारे 6 प्रश्न हैं। भगवान सूत जी ने प्रश्न सुनते ही, सूत जी बड़े प्रश्न हुए, प्रश्न सुनते ही। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न थे सौनकादिक 88,000 ऋषियों के, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं थे, ये तो लोक कल्याण के लिए, जग मंगल के लिए थे। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो भी अनुष्ठान यज्ञ सत्कर्म में भागवत कराते हैं तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो, हे ईश सब सुखी हो, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे ना कोई। तो ऐसा यहाँ इन महत् पुरुषों ने, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने जो प्रश्न किए भगवान सूत जी से, तो लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए किए। सूत जी प्रसन्न होकर कहते हैं, ऋषियों आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आपको यह पावन इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। गुरुदेव भगवान के सुंदर चरणों में प्रणाम करते हैं श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज अपना गुरुदेव किसको मानते हैं? श्री सुखदेव भगवान के लिए। तत्राहुत भगवान व्यास पुत्रो। सुंदर प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के चरणों में, हम भी प्रणाम करेंगे। यश्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिर्तितिर्सतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सुनोमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप का स्मरण करते हुए यहाँ स्मरण करने वाला और समस्त वेदों का सार सर्वस्व है, संसार सागर से पार पाना चाहने वाले, अज्ञान अंधकार में पड़े हुए संसारी प्राणियों पर करुणा करने वाले भगवान श्री सुखदेव जी ने है आध्यात्म दीप प्रज्वलित किया है। ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री मुनियों के गुरु श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय, बोलो मंगल कर्ण भगवान की जय।